Hello everyone, welcome to Banking Mentors. In this video today, we are going to discuss the Hindu editorial analysis, which is very beneficial for all those students who are aspiring for banking as well as all the other government exams, as this is going to help them learn how to read, how to strengthen the vocabulary and how to spot the grammar, right? So this is really beneficial, and we will be uploading the Hindu editorial videos on daily basis, so stay tuned and let's move ahead. So this is the information for all those new viewers. This channel was previously known as Unlearn, which is now named as Banking Mentors. This is my introduction. My name is Juhi, and my qualification is mentioned here. I have the experience of teaching since 2010, but in this field of banking, I've been teaching for 5 years. So without wasting time, let's move ahead and start reading, right? This is the schedule that we follow on our YouTube channel. You can take the screenshot of this. Let's move ahead. And before moving ahead, like we'll be first discussing the vocab part. As you can see, the topic of today's editorial is about solar energy and solar strategy, but now we are going to discuss first of all the vocabulary, right? इसको पढ़ने के बाद ही हमें वो जो एडिटोरियल की अंडरस्टैंडिंग है बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है? सो पहला वर्ड जो है बच्चों वो ये है टैपिंग. टैपिंग का मतलब होता है हिंदी में अगर कहें तो लाभ उठाना या फिर किसी चीज़ को इस तरह से एक्सप्लॉइट करना जिस तरह से उसका बेनिफिट लिया जा सके. एक्सप्लॉइट और ड्रॉ अ सप्लाई फ्रॉम अ रिसोर्स, यहाँ पर जिस सेंस में यूज़ किया गया है ये सोलर एनर्जी को टैप करने की बात की जा रही है, सोलर एनर्जी को एक्सप्लॉइट करने की बात. सब्सटैंशियली दैट मीन्स काफ़ी हद तक या फिर टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ग्रेट और सिग्निफिकेंट एक्सटेंट, क्योंकि ये एल वाई में एंड हो रहा है हम इसे एडवर्ब कंसीडर करते हैं, ठीक है? सब्सटैंशियली मीन्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट. चार्ट जो मतलब है यहाँ पे एक वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब है टू ले आउट अ प्लान, और प्लान फॉर मतलब एक प्लान को जॉट डाउन करने की बात की गई, एक प्लानिंग करने की बात की गई है इसमें. ग्रीन डील से क्या मतलब है? ग्रीन डील मतलब यहाँ पे समझ में आ ही रहा है कि ग्रीन मतलब इको फ्रेंडली से होगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली से इसका मतलब होगा, राइट? एंड इट हैज़ बीन यूज्ड एज अ नाउन इन द पैराग्राफ. The Green New Deal is a proposed package of United States legislation that aims to address climate change and economic inequality. ठीक है, एक ये डील है जो कि environment के प्रोटेक्शन के लिए और जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसको हटाने के लिए इस डील को जो है प्रपोज किया गया है, ठीक है? राइट. रिलायंस मतलब होता है भरोसा या निर्भर होना, रिलायंट होना, ठीक है? डिपेंडेंस ऑन और ट्रस्ट इन समवन और समथिंग, तो यहाँ पे रिलायंस ऑन सोलर एनर्जी की बात की गई है, राइट? इन वर्ड्स को ध्यान से बस समझ लीजिएगा, इनको हम पॉइंट आउट करते जाएंगे जब हम पैराग्राफ को रीड करेंगे, ठीक है? फोटोवोल्टेइक यानी कि इसका मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है, रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रोडक्शन से इसका मतलब होता है एट द जंक्शन ऑफ टू सब्सटेंसेस एक्सपोज्ड टू लाइट. मतलब जो दो सब्सटेंसेस हैं उनको लाइट में रखा जाएगा तो जस्ट उस एनर्जी को रिटेन करके जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस की जाएगी उसे हम फोटोवोल्टेइक कहते हैं, ठीक है? सो नाउ द सेवेंथ वर्ड इज लॉन्ग इन द टूथ. दैट इज़ अ फ्रेज, मतलब ओल्ड और एजिंग. यहाँ पे इसका जो मतलब है वो टूल्स एंड टेक्निक से यूज़ किया गया है कि जो बहुत ही ओल्ड है या बहुत ही एजिंग है, जितने इक्विपमेंट है जो अवेलेबल है हमारे पास, है ना? सो लॉन्ग इन द टूथ मतलब ओल्ड या एजिंग. बात करते हैं आगे डेफिसिट की. सो बहुत ही सुना हुआ वर्ड है ये. डेफिसिट यानी होता है घाटा या नुकसान या पीछे रह जाना, ठीक है? सो द टोटल अमाउंट बाय विच मनी स्पेंट इज मोर देन मनी रिसीव्ड, मतलब मनी आपने खर्च की एक्स, आपका जो आपने खर्च की एक्स, आपका जो इनकम हुआ वो इससे इसका आधा हुआ, ठीक है? सो वो आपका क्या हो जाता है? बहुत ही कम, मतलब जितना एक्सपेक्टेड है और जितना खर्च किया उससे कम होना, बेसिकली घाटा होना, नुकसान होना, ठीक है? ओके. एम्बिशन का मतलब यू वेरी वेल नो, महत्वाकांक्षा या फिर अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू डू और अचीव समथिंग, ठीक है? अग्रेसिव का मतलब जो है दोनों होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. यहाँ पर इस सेंस में जो यूज़ किया गया है दैट इज़ पॉजिटिव सेंस में, मतलब अग्रेसिवली बिल्कुल एकदम ठान लेना और जोश के साथ काम पे लग जाना, ये अग्रेसिव का सेंस इस पैराग्राफ में है. दैट इज़ बिहेविंग और डन इन अ डिटरमाइंड एंड फोर्सफुल वे, कि अब तो ये मैंडेट हो गया है और अब इसको एकदम रेजोल्यूट होके, डिटरमाइंड होके इस काम को किया जाए. इस सेंस में यहाँ पे पैराग्राफ में यूज़ किया गया है. आगे बढ़ते हैं. दैट इज़ द अदर वर्ड्स स्टेडी. स्टेडी यानी होता है बिल्कुल रेगुलर, नियमित, इवन या कंटिन्यूस इन डेवलपमेंट, बिल्कुल बिना रुके डेवलपमेंट के पाथ पे आगे बढ़ते जाना. फ्रिक्वेंसी से भी इसका मतलब होता है और इंटेंसिटी से भी. वर्चुअल मतलब होता है दैट इज़ यू फील समथिंग दैट यू फील, आभासी, आभास होता है जिस चीज़ का. ऑलमोस्ट और नियरली एज डिस्क्राइब्ड
बट नॉट कम्प्लीटली और अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट डेफिनेशन, दैट इज़ वर्चुअल। वर्चुअल जैसे हम अभी जो क्लास ले रहे हैं, दैट इज़ अ वर्चुअल क्लास, राइट। इस तरह से ऑन द लाइन्स ऑफ, ये भी एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है सिमिलर इन टाइप, बिल्कुल वैसी उसी तरह से, सिमिलर, एकदम सेम, ठीक है। आगे जो वर्ड्स हैं बच्चों वो है अलाइन। अलाइन का मतलब होता है श्रेणीबद्ध करना या एक तरह से ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना, ठीक है। टू ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ और सिस्टम्स सो दैट दे मैच और फिट वेल टुगेदर, इस तरह से ऑर्गेनाइज करना कि वो मैच भी हो, फिट हो प्रॉपरली, ठीक है। सब सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है स्थिरता, है ना। ये जो होता है इसको कहते हैं हम द एबिलिटी टू बी मेंटेन्ड एट अ सर्टेन रेट और लेवल पे मेंटेन रखना, बिल्कुल कायम रहना, सस्टेन करना, है ना, इसको कहते हैं हम। आर्किटेक्ट का मतलब होता है द पर्सन हु हैज़ द आइडिया फॉर समथिंग सच एज अ प्लान और पॉलिसी एंड मेक इट हैपन। सो यहाँ पे आर्किटेक्ट का मतलब उस पर्सन या उस आइडिया या उस पॉलिसी से है जो जो प्लान, जिस जिस तरह से उसको प्लान किया जाए उसी तरह से उसको एग्जीक्यूट किया जाए, इस सेंस में आर्किटेक्ट को यहाँ पे यूज़ किया गया है। इंटीग्रेटेड मतलब होता है एकीकृत करना, हिंदी में विथ वेरियस पार्ट्स और आस्पेक्ट्स लिंक्ड और कोऑर्डिनेटेड टुगेदर, मतलब एक साथ ही लिंक हो या एक साथ ही कोऑर्डिनेटेड हो, कंसोलिडेटेड हो, ठीक है। अवेल करना यानी होता है बच्चों लाभ उठाना, हेल्प या बेनिफिट का फ़ायदा उठाना, बेसिकली लाभ उठाना, अवेल करना। फिनेंसिंग वी वेरी वेल नो, फिनेंस प्रोवाइड करने से है इसका तात्पर्य, प्रोवाइड फंडिंग फॉर अ पर्सन और एंटरप्राइज, जिसको हम कहते हैं फिनेंस। कुछ और भी वर्ड्स हैं, इनको स्टडी कर लेते हैं। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है रिलेटिंग टू द एबिलिटी to think in an intelligent way and to understand things, especially difficult or complicated ideas and subject, मतलब अपनी इंटेलिजेंस से कुछ चीज़ों को रीजनिंग एंड लॉजिक्स के साथ समझना, स्पेशली वो चीज़ें जो कि बहुत ही डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, ठीक है। एमर्जिंग का मतलब होता है बिकमिंग अपेरेंट और प्रोमिनेंट, मतलब किसी चीज़ का उभर कर आना या प्रोमिनेंटली दिखना, दैट इज़ एमर्ज करना, ठीक है। डिप्लॉइंग का मतलब होता है ब्रिंग इन टू इफेक्टिव एक्शन, जैसे हम ये वर्ड अक्सर सुनते हैं कि आर्मी डिप्लॉय की गई, आर्मी डिप्लॉय की गई मतलब आर्मी को तैनात किया गया, इनको उनको एक्शन करने के लिए भेजा गया, ठीक है। सो ब्रिंग इनटू इफेक्टिव एक्शन, दैट कुड बी अ पर्सन, दैट कुड बी एन आइडिया, कुछ भी, है ना। सो डिप्लॉय करना मतलब किसी चीज़ को या किसी पर्सन को इफेक्टिव एक्शन पे लगाना, फोर्स करना, ठीक है। इनोवेटिवली मतलब बहुत ही नए तरीके से, इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू और डिफरेंट, और वो भी बहुत ही नए तरीके से, ठीक है। एस्थेटिक का मतलब होता है नाइस टू लुक एट, ऐसी चीज़ जो दिखने में बड़ी ही खूबसूरत हो, बड़ी ही सुंदर हो, उसको हम कहते हैं एस्थेटिक, ठीक है। हमारा लास्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एड। एड का मतलब होता है हेल्प या सपोर्ट करना, या किसी पर्सन को, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, किस चीज़ में, अचीव करने में किसी चीज़ को, ठीक है। ओके, सो आज की वोकैबुलरी इतनी ही थी यहाँ पे। अब हम इन वोकैब की हेल्प से एडिटोरियल को समझने की कोशिश करेंगे। सो आज का जो मुद्दा है वो ये है श्योर पावर, है ना, एक पावर जो बिल्कुल श्योर होगा। एंड ऑन इंडियाज़ सोलर स्ट्रैटेजी, इंडिया की जो सोलर स्ट्रैटेजी है उस पर ये आर्टिकल जो है दिया गया है कि हमारे पास कितनी कैपेसिटी है, हमें कितना और चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस सोलर एनर्जी को किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाए, बाकी कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, एंड वगैरह वगैरह। मतलब आगे हम इसको पढ़ते हैं ग्लोबली। बेसिकली ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो, ये डेवलपमेंटल भी हो, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग भी हो, एंड ओवरऑल इससे डेवलपमेंट ही हो, ठीक है। ओके, इंडिया सोलर स्ट्रैटेजी शुड लुक एट टैपिंग, मतलब एडवांटेजियस होनी चाहिए, द बेस्ट ग्लोबली, मतलब ग्लोबली इंडिया को अपनी इस सोलर स्ट्रैटेजी को बहुत ही अच्छे से इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए, एज एन एक्सप्लॉइट टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। एक्सप्लॉइट नॉट इन नेगेटिव सेंस, टू मेक लोकली, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि पैसेज जिस बारे में है उसकी पिक्चर यहाँ पे मैंने रखी हुई है ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और आसान हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेटेड रिजॉल्व to tap the energy of the sun to substantially power the economy and everyday life is to be welcomed, है ना। ये बोला जा रहा है कि जो हमारे रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी ने स्टेट किया था, उनका जो स्टेटेड रिजॉल्व था, जो दृढ़ निश्चय था, एक डिटर्मिनेशन थी, to tap the energy of the sun, to use this energy of the sun or to get the benefit of the energy of the sun substantially, बहुत ही greater extent तक, है ना। ये क्या करेगा, this will power the economy, है ना, हमारी इकोनॉमी को डेफिनेटली ये पावर करेगा। एंड एवरीडे लाइफ इज़ टू बी वेलकम्ड, और एवरीडे लाइफ में भी जो भी हमारी चीज़ें एनर्जी से कनेक्टेड है उन पर भी काफ़ी जो है हेल्प होगी। दैट आइडिया इज़ बेसिकली वेलकम, ये कहा जा रहा है यहाँ पे।
बिकॉज इट कुड हेल्प प्लान अ ग्रीन डील. अभी हमने पढ़ा था चार्ट यानी प्लान करना. ग्रीन डील मतलब ऑब्वियसली फॉर द फ्यूचर जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो और जो इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटी है उसको हटाने के लिए तत्पर हो. ही रीस्टेटेड द केस. उस केस को मतलब इसी केस को जो इन्होंने सोलर एनर्जी के लिए बोला था उनको फिर से रीस्टेट किया. दैट इज द केस फॉर ग्रेटर रिलायंस मतलब निर्भरता और डिपेंडेंस या ट्रस्ट ऑन सोलर पावर फॉर एनर्जी एंड एज अ पार्ट ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्रियलाइजेशन एट दी. कहाँ बोला ये इन्होंने? एट द इनॉग्रेशन ऑफ अ 750 मेगावाट फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट एट रीवा इन मध्य प्रदेश लास्ट वीक. सो लास्ट वीक जब वो इनॉग्रेट करने गए थे रीवा में इस प्रोजेक्ट को, तब उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट पहले कहा था उसको फिर से कहा और हमें सोलर पावर पर रिलायंट होना चाहिए और उस एनर्जी को यूज़ करना चाहिए. इस पे उन्होंने अपना जो है एक विचार वहाँ पे प्रस्तुत किया. ठीक है. But as he would recognize the idea of building a domestic solar manufacturing industry that delivers increasing volumes of quality photovoltaic cells, modules and associated equipment is long in the tooth. मतलब ये जो idea है, ठीक है, उन्होंने पहचाना कि ये जो idea है ये अभी it still is long in tooth, मतलब still it is old and aging. ठीक है. India's installed base of this green power source is about 35. अब बताया जा रहा है कि हमारी कैपेसिटी है कितनी है. ठीक है. अभी जो इंस्टॉल्ड बेस है इंडिया का ऑफ दिस ग्रीन पावर सोर्स इज अबाउट 35 गीगावाट्स एंड इट्स प्रोजेक्टेड एडिशन ऑफ कैपेसिटी. और जो एक प्रोजेक्टेड एडिशन है कि भाई इस टाइम तक इतना और हो जाएगा, है ना, कैपेसिटी अंटिल 2024 तक इन अ कोविड-19 अफेक्टेड फ्यूचर इज एस्टिमेटेड बाय द इंडस्ट्री टू बी द ऑर्डर ऑफ 50 गीगावाट्स. ठीक है. अब यहाँ बोला जा रहा है कि जो एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी है वो 35 है. अब 2024 तक ये प्रोजेक्टेड है कि 50 गीगावाट तक हम जो है हमारे पास में इतनी कैपेसिटी होगी, क्योंकि अभी ये कोविड-19 अफेक्टेड फ्यूचर रहेगा. अभी भी इसका जो है काफ़ी असर है इकोनॉमी में एंड हर जगह पे. तो जो एक एस्टिमेटेड है वो 35 से 50 गीगावाट्स तक का है. ठीक है. विच इज़ व्यूड अगेंस्ट, ठीक है, व्यूड अगेंस्ट द गोल सेट 5 years अगो फॉर द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट. जो कि ये 50 गीगावाट का जो प्लान है, दिस इज नॉट फुलफिलिंग बेसिकली द पैरामीटर्स दैट हैव बीन सेट. कब? पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट पर 5 साल पहले ये बोला गया था कि ऑफ इंस्टॉलिंग 100 गीगावाट ऑफ सोलर पावर बाय 2022. और आप देख सकते हैं कि 2024 तक सिर्फ हमारे पास 50 हो पाएगा बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक. एंड तो बेसिकली ये क्या हुआ? इट इज़ अगेंस्ट द प्लान और जो हमने सोचा था कि हमारा इतना 100 होगा बट हो नहीं पा रहा. ठीक है. सो विच इज़ अगेंस्ट दैट प्लान दैट हैड बीन सेट 5 years अगो. There could be a sharp deficit. Of course, we can see कि deficit हो रहा है. ठीक है. Combined with low domestic cell manufacturing capacity at 3.1 gigawatt last year and heavy reliance on China, high ambition must now be supported by aggressive official policy. तो अब बोला जा रहा है कि of course ये जो हमारा set plan था 100 का वो तो एक deficit में जा रहा है and which is also combined with domestic cell manufacturing capacity जो कि कितनी है? सिर्फ 3.1 gigawatt last year थी. and हमारा तब भी जो हैवी रिलायंस था, डिपेंडेंस थी हमारी, वो चाइना पे थी क्योंकि ये सारी चीज़ें हम चाइना से ही लेते थे. ठीक है. सो हाई एम्बिशन, अब ये टाइम है, नाउ दिस इज़ द टाइम कि हाई एम्बिशन मस्ट नाउ बी सपोर्टेड. अब सपोर्ट करने की ज़रूरत है इस हाई एम्बिशन को. किसके? अग्रेसिवली, बहुत ही जोर शोर से और बहुत ही डिटरमाइंड होकर बाय ऑफिशियल पॉलिसीज. ठीक है. अब बताया जा रहा है कि द चाइनीज स्टोरी इज वन ऑफ अब चाइना की स्टोरी कि चाइना कैसे इतनी आगे आई है इस फील्ड में. ठीक है. एंड द चाइनीज स्टोरी इज वन ऑफ अ स्टेडी राइज, है ना. स्टेडी मतलब निरंतर, कंटिन्यू एंड इवन तरीके से राइज फ्रॉम इनसिग्निफिकेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इन द 1990s टू वर्चुअल डोमिनेंस थ्रू active government support in identifying and acquiring टॉप टेक्नोलॉजीज ग्लोबली. अब देखो चाइना जो है स्टेडीली उसने कैसे ग्रो किया है फ्रॉम इनसिग्निफिकेंट मैन्युफैक्चरिंग इन 1990s टू नाउ वर्चुअल डोमिनेंस थ्रू व्हाट? थ्रू उनकी गवर्नमेंट का उनको एक्टिव सपोर्ट रहा है इन व्हाट? इन आइडेंटिफाइंग एंड एक्वायरिंग टॉप टेक्नोलॉजीज ग्लोबल की जो
टॉप टेक्नोलॉजी उसको अक्वायर करने पे गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, एंड दे हैव इम्पोर्टेड क्रिटिकल रॉ मटेरियल जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलता है, दैट इज़ मटेरियल दैट इज़ पॉलीसिलिकन, ये इम्पोर्ट किया उन्होंने। अक्वायरिंग सोलर मैन्युफैक्चरर्स अब्रॉड, जो सोलर मैन्युफैक्चरर्स हैं अब्रॉड उनको अक्वायर किया, ठीक है। एंड इन्वेस्टिंग इन थर्ड कंट्रीज़ विथ रेडी कैपेबिलिटी, मतलब बहुत ही स्मार्टली डील किया। पहले तो अपनी गवर्नमेंट के सपोर्ट से जो चीज़ों टेक्नोलॉजी की ग्लोबली ज़रूरत है ना, उनको अक्वायर किया, जो भी इनको रॉ मटेरियल्स चाहिए उनको अक्वायर किया, इंपोर्ट किया, एंड उसके बाद वो सोलर पैनल्स जो हैं बनाकर फिर वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, रेडीमेड देना स्टार्ट किया बाकी कंट्रीज़ को। तो इस तरह से जो चाइना है वो पावरफुल होते गया एंड होते गया, क्योंकि उसने स्मार्टली जो है अपनी गवर्नमेंट के सपोर्ट को, अपने फिनेंस को इन्वेस्ट किया, और ऊपर से फिर उसी फिनेंस को बाकी थर्ड कंट्रीज़ को जो है देकर, इन चीज़ों को बेचकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया इकोनॉमिकली, ठीक है। इम्पॉर्टेंटली, द डोमेस्टिक मार्केट वॉज ट्रीटेड विद ग्रेट इंपॉर्टेंस वाइल प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। अभी देखो इंपॉर्टेंटली क्या है कि चाइना की जो स्ट्रैटेजी थी कि हमको एक्सपोर्ट प्रमोट तो करना ही है, साथ में जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको भी उन्होंने ग्रेट इंपॉर्टेंस दी, उसको भी इंपॉर्टेंटली ट्रीट किया। सो ये जो स्ट्रैटेजी है, नाउ वी ऑल्सो आर थिंकिंग कि अब इस स्ट्रैटेजी को अपनाकर हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। अब the next thing is the pandemic presents a critical opportunity for India to plan a great deal. अभी जो पैंडमिक का टाइम है, ये इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी का टाइम है कि वो प्लान करे इस ग्रीन डील को ऑन द लाइंस ऑफ, सिमिलरली है ना, ऑन द लाइंस ऑफ, अभी हमने पढ़ा था, सिमिलर टू व्हाट यूरोप हैज़ कमिटेड इटसेल्फ टू। यूरोप ने भी यही कमिट किया है कि वो जो है ग्रीन डील को अपनाएगी और इस डायरेक्शन में जो वर्क करेगी, दैट फ्यूचर ग्रोथ and employment should align itself to environment and sustainability objectives, ठीक है। मतलब जो फ्यूचर ग्रोथ है और एम्प्लॉयमेंट है दोनों अलाइंड हो, दे शुड बी पुट टुगेदर, है ना, अलाइन कर तरीके से itself to environmental and sustainability objectives, मतलब ये keeping in mind our environment, keeping in mind our natural resources, और ये सब चीज़ों को मतलब बेसिकली हार्म ना करते हुए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, एनर्जी को प्रोड्यूस करना इस तरीके से, अवे फ्रॉम, विच शुड बी अवे फ्रॉम डर्टी फ्यूल्स सच एज कोल, ठीक है। कोल प्रोड्यूस करने का, कोल एनर्जी से जो है कितना ज़्यादा नुकसान होता है एनवायरनमेंट को, और बेसिकली हम ग्रो नहीं करते, हम पीछे ही आते जाते हैं, ठीक है। सो इन सब चीज़ों को ध्यान पे रख के ग्रीन डील पे आगे बढ़ने का जो प्लान है अभी इंडिया को प्लान करना चाहिए, और इस पैंडेमिक के टाइम पे बहुत ज़ोरों शोरों से आगे आना चाहिए, ठीक है। देयर इज़ नो बेटर टाइम देन नाउ, ऑफ कोर्स अब अभी से बेहतर कोई टाइम नहीं है इंडिया के लिए टू मेक सोलर एनर्जी अ स्ट्रैटेजिक सेक्टर। दिस मस्ट बी अ स्ट्रैटेजिक सेक्टर, गिविंग इट एज मच इम्पॉर्टेंस एज डिफेंस। जिस तरह से हम डिफेंस को इम्पॉर्टेंस देते हैं, उसी तरह से उतनी ही इम्पॉर्टेंस जो है अब सोलर एनर्जी को दी जानी चाहिए। एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर है ये बहुत ही ज़्यादा, जिसको हम उतनी ही इम्पॉर्टेंस देंगे जितनी हम डिफेंस को देते हैं, तो इससे हमको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस which attracted about 120 nations at its launch, India needs to show leadership to advance the manufacture and absorption of solar photovoltaic infrastructure in लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। अब ये मौका है कि इंडिया जो है ग्रीन डील प्लान को एग्जीक्यूट करके बाकी जो कंट्रीज़ हैं, जो लो मिडिल इनकम ग्रुप की कंट्रीज़ हैं, उन पर लीड करे, एक लीडरशिप हो, और हम इस तरह से सोलर पैनल्स को प्रोड्यूस करें, और जितने भी सोलर एनर्जी रिसोर्स के थ्रू जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है और जो बेनिफिशियल चीज़ें बनती हैं, उनको हम अपनी कंट्री में बनाएं, और हम उन कंट्रीज़ को, थर्ड कंट्रीज़ को जो है एक्सपोर्ट करें। The key requirements are integrated policy. Policies must be integrated. हमने अभी देखा था, एकीकृत करके पॉलिसीज़ जो बनाई जाए, fully supported by स्टेट का सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्री must get help to set up facility and avail low cost financing. फैसिलिटी सेटअप करने के लिए इंडस्ट्रीज़ को हेल्प की जाए और उनको लो कॉस्ट फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड की जाए, बिकॉज फाइनेंस के बिना दे वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग, ठीक है। बोथ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन चाइनाज राइस, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहे हैं चाइना की राइस
यूटिलाइज के लिए, और उसको देखते हुए हमें भी वैसा ही कुछ करना चाहिए एंड बी एबल टू इन्वेस्ट इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एंड इस तरह से हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम शुड ऑल्सो लुक एट emerging trends in deploying solar innovatively. अब ये जो प्लान है दिस इज फ्यूचर ओरिएंटेड फॉरवर्ड लुकिंग प्लान है, ठीक है। इट शुड ऑल्सो लुक एट emerging ट्रेंड्स, जो ट्रेंड्स इमर्ज हो रहे हैं, जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, इन डिप्लॉइंग व्हाट सोलर एनर्जी इन अ वेरी इनोवेटिव वे, ठीक है। These include newer technologies such as aesthetic photovoltaic window, ये न्यू टेक्नोलॉजीज में से एक है, एंड रूफ टाइल्स फॉर बिल्डिंग्स के लिए रूफ टाइल्स बनाना, मल्टी रोल अर्बन स्ट्रक्चर, अर्बन स्ट्रक्चर जो कि मल्टी रोल पोर्ट्रे करे, एंड ग्रेटर यूज ऑफ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स टू डिप्लॉय मोर पैनल्स, है ना। अभी क्या बोला जा रहा है कि एंड ग्रेटर यूज ऑफ व्हाट, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स, जहाँ पर डिप्लॉय किया जाए मोर सोलर पैनल्स, जिससे कि एनर्जी वो स्टोर करके उसको यूज कर सके। रैपिड प्रोग्रेस रिक्वायर्स अ स्ट्रैटेजिक शिफ्ट टू एड, मतलब टू हेल्प कंपेटिटिव डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। अब रैपिड प्रोग्रेस चाहिए तो उसके लिए हमको ज़रूरत है एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट की, है ना, टू हेल्प कंपेटिटिव डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को हेल्प करने के लिए एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट चाहिए जो कि स्टेट के सपोर्ट से, फाइनेंस प्रोवाइड करने से और इस तरह से मिलकर काम करने से ही पॉसिबल होगा। सो जो ऑथर है इस पूरे पैराग्राफ को जो एंड कर रहे हैं वो एक पॉजिटिव नोट पे एंड कर रहे हैं। ही इज़ बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड डिटरमाइंड एज वेल एंड फ्यूचरिस्टिक, ठीक है। तो टोन जो इस पैराग्राफ की है दैट इज़ पॉजिटिव। सो ये था आज का एडिटोरियल। हमने उसके वोकैब को भी स्टडी किया, वोकैब खुद सीखी, हमने देखा कि किस तरह से पढ़ना है। अब आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस रखे हुए हैं जो कि स्पॉट द एरर के हैं, है ना। ये आप जो क्वेश्चन है इनको पढ़ेंगे और इनका जो आंसर होगा इसमें आपको देयर इज़ 1 एरर एंड यहाँ पे यू विल बी फाइंडिंग 2 एरर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एरर्स, यहाँ पे 1 एरर आपको फाइंड आउट करना है और उसके बाद कमेंट सेक्शन में शेयर करना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट टुमारो एंड एक और नए आर्टिकल के साथ, एक और नए एडिटोरियल के साथ मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।